अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ईद आया ही ना करे। यकीन बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब माह रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो अल्लाह तबारक व ताला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। उसमें होता क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला जब कोई बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी कब्र में दो किस्में होती हैं मुर्दों की। एक तो वो कि जो नेक होते हैं उनकी कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, वो होते हैं जो गुनहगार होते हैं फिर उनकी कब्र में जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अगरचे जब रमज़ान आता है तो उसकी बरकत से जहन्नम का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। अब जैसे ही ईद का चांद नमूदार होता है तो फिर ये जो काम होता है ये रोक दिया जाता है, यानी जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। अगर किसी की कब्र में जहन्नम का दरवाज़ा बंद हो गया था माह रमज़ान की बरकत से, तो अब उसकी कब्र में जहन्नम का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, यानी वो जहन्नम की गर्माहट, वो जहन्नम की लपटें, वो आग, वो शोले सब उसकी कब्र में अब उसे महसूस होने लगेंगे जिस तरह पहले होते थे। लेकिन जब रमज़ान आता है तो रमज़ान की बरकतों से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही ईद का चांद नमूदार होता है, ईद का चांद हमें दिखाई देता है, फिर उसी तरह सारे मामलात हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में एक मुर्दे की जो कैफियत है अगर उसे समझा जाए तो यकीनन यही बात निकल कर सामने आएगी कि बस मुर्दा फिर यही सोचता होगा कि फिर ईद कभी ना आया करे। वो ऐसे लोग जो लोग आग में जल रहे होंगे, जिनको जहन्नम की आग कब्र में आ रही होगी, जहन्नम का दरवाज़ा कब्र के अंदर खुला होगा, ऐसे फिर मुर्दे जो होते हैं वो यही तमन्ना करते हैं कि ईद आया ही ना करे, यानी रमज़ान जाया ना करे, रमज़ान रहा करे, हर दिन हर महीने रमज़ान का रहा करे। अब आप खुद इस बात पर गौर करें कितना बरकत वाला माह रमज़ान है, कितनी अजमत वाला माह रमज़ान है कि रमज़ान आया तो जहन्नम के दरवाज़ों तो को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो जहन्नम के दरवाजे कब्रों के अंदर खुले थे वो भी बंद कर दिए गए। जब कोई शख्स माह रमज़ान में रुखसत होता है तो उससे सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं। तो कितना अजमत वाला ये माह सियाम माह रमज़ान है और ये हमसे छूटा जा रहा है। आज माह रमज़ान की 19वां रोज़ा था और कल 20वां होगा, तो माह रमज़ान का आज 20वां रोज़ा। कितनी सोच कर देखें कि अब 9 या 10 रमज़ान हमारे पास रह गए हैं। तो हमें इस माह सियाम में जो भी हमने गलतियां कोताहियां की हों, गफलतों में अगर वक्त गुज़रा, अब करो दिल में एहसास पैदा, तुम पे गालिब अगर बेहिसी है, अलविदा माह रमज़ान की है। यकीनन ये लफ्ज़, ये जुमले जब मैं सुनता हूँ यकीनन तो मेरी आंखें भर आती हैं। यकीन मानिए, मैं अल्लाह को गवाह कर ये बात सच कह रहा हूँ आपसे कि जब ये माह रमज़ान आता है तो इतनी खुशी मुझे मिलती है कि मुझे ईद के दिन भी ये खुशी नहीं मिलती। और जब ये माह रमज़ान जाता है, जब अलविदा हमारे कानों के अंदर पहुंचती है माह रमज़ान की, तो इतना गम होता है, इतना गम होता है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह कर ये बात आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे माह रमज़ान के जाने का गम होता है, माह रमज़ान के आने की खुशी होती है। क्या तरावीह के हैं नज़ारे और सहरी के मंज़र प्यारे, कितनी अफ्तार में दिलकशी है, अलविदा माह रमज़ान की है। अल्लाहु अकबर। वो सहरी का मज़ा, वो इफ्तार की रौनक, ये रौनकें मस्जिद भरी हैं, मस्जिदें आबाद है, कितना खूबसूरत मंज़र होता है। आम दिनों में जब आप मस्जिद जाते हैं तो एक सफ़ मुश्किल से लग पाती होगी। मैं सच बता रहा हूँ, यकीन के साथ बता रहा हूँ, एक सफ़ मुश्किल से लग पाती है, 2 हो जाती होंगी। बड़ी मस्जिद है तो एक सफ़, और कुछ छोटी है तो 2 सफ़ हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मस्जिद छोटी है, नमाजी तो उतने हैं, ठीक है। आम दिनों अब जब जाते हैं तो ये मामलात होते हैं। जब माह रमज़ान में जाते हैं तो पूरी मस्जिद भरी, बच्चे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग सब लोग हैं। कितनी अच्छी एक कैफियत, सोचे कितना अच्छा महसूस होता है कि सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई तरावी का इत्माम हो रहा है, तरावी पढ़ी जा रही है, कोई नफले पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सुन्नतें पढ़ रहा है। तो पब्लिक जब भरती है तो एक हौसला अपना भी होता है कि भाई अब हम भी नमाज़ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही रमज़ान जाता है फिर इंसान नमाज़ छोड़ देता है। अब एक चीज़ आप ये सोच कर देखें, मैंने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक शख्स से पूछा गया कि तुम सिगरेट क्यों पीते हो, पुड़िया क्यों खाते हो, गुटखा क्यों खाते हो। कहने लगा यार 4-5-6 रोज़ हमने खा लिया, हमने सिगरेट पी लिया तो हमें इसकी आदत पड़ गई। तो बड़ा अच्छा जवाब देने वाले ने जवाब दिया कि जो चीज़ 5-6 दिन तुम खा लो,
सिगरेट 5-6 दिन पी लो तो तुम्हारी आदत पड़ जाती है, तुम्हें उसकी लत लग जाती है। 1 महीना मुसलसल नमाज पढ़ने से तुम्हारी नमाज की आदत क्यों नहीं पड़ी? 1 महीना नमाज पढ़ने के बावजूद तुम्हारी नमाज की आदत नहीं पड़ी। नमाज की तुम्हें लत लग जानी चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये जुमले मैं अपनी तरफ से आप तक को पेश कर रहा हूँ कि जो जुमले हैं इसको अपने दिल में उतार लें कि हम 1, 2, 3, 4 दिन 5 दिन किसी चीज़ को कर लें, खा लें, पी लें तो उसकी हमें आदत हो जाती है। लेकिन जब 1 महीना नमाज़ पढ़ने के बाद हमें आदत क्यों नहीं होती? तो माह रमज़ान के बाद में भी हमें नमाज़ पढ़ना है। नमाज सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, फ़र्ज़